अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग बनाने वाले हैं अटेंडेंस शीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने दो सेल्स को सिलेक्ट करा और इनको करवा दिया हमने मर्ज करने के बाद यही सेम सेल्स मुझे नीचे भी चाहिए, तो मैंने नीचे कॉपी कर लिया कॉपी कर्सर के ज़रिए। और यहाँ पर मैं लिख लूँगा रोल नंबर। ठीक है, ये ऊपर नीचे कैसे हुआ इसके लिए मैंने आपको बताया था कि पहले आप लिखो जो आपको ऊपर लिखना है, ऑल्टर इंटर प्रेस करो और फिर आप फर्दर नीचे भी लिख सकते हो जो आप लिखना चाहो। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे 1 लिख के इसको करवा दिया कॉपी। यहाँ से मैंने क्या करा, 4 सेल्स को सिलेक्ट करा, मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद सेम ये नीचे भी चाहिए मुझे, तो मैंने इनको करवा दिया नीचे की तरफ कॉपी। सही है, यहाँ पे मैंने लिख लिया नेम और यहाँ पर आ जाएंगे बच्चों के नेम। ठीक है, या एम्प्लॉयज़ के नेम, जिसकी भी आप अटेंडेंस शीट बनाना चाह रहे हो। सही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैंने क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भाई ये जो कॉलम्स हैं इनकी विड्थ काफ़ी बड़ी है, तो मैंने क्या करा, इनको थोड़ा सा छोटा किया। लेकिन ये तो एक कॉलम छोटा हुआ है, मैं चाहता हूँ इसी तरीके के ये जो मैंने कॉलम छोटा किया है इसकी जितनी विड्थ हुई है ऐसे ही सबकी हो जाए। तो आप क्या करो, इसको सिलेक्ट कर लो, कैसे, F पे क्लिक करके, और यहाँ से आप यूज़ करोगे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर लेने के बाद आप यहाँ पे इस तरह से करवा दो इसको ड्रैग, और जैसे ही आप रिलीज़ करोगे और देखोगे सारे कॉलम्स उतने ही विड्थ के हो जाएंगे जितनी आपने इसकी सिलेक्ट की थी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लूँगा डेट, जैसे मैंने यहाँ 1 लिखा और इसको करवा दिया मैंने कॉपी कर्सर से कॉपी। और ये कॉपी किस तरह से हो रहा है या फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है, ये अगर आपकी समझ नहीं आ रहा तो आप स्टार्ट से ये एक्सेल की क्लासेस देख सकते हैं, आपकी इजीली समझ आ जाएगा कि कॉपी कर्सर का क्या काम होता है, मर्ज कैसे करते हैं, ऑल्टर इंटर से क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर आप आज की क्लास से नए हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो आप पहले इनके फर्स्ट लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया, मर्ज करने के बाद मैंने फर्दर ऐसे इसको करवा दिया नीचे की तरफ कॉपी, और मैंने ऐसे ही करवा दिया इसको राइट साइड पे कॉपी। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं यहाँ पे, मैंने लिख लिया यहाँ पे P फॉर प्रेजेंट, A फॉर एब्सेंट, ऐसे ही नीचे कॉपी कर लिया, बराबर में कॉपी करवा दिया। सही है, अच्छा ऐसे ही मैं चाहता हूँ, मुझे चाहिए भाई सैटरडे संडे ऑफ, तो मैंने इनको सेलेक्ट करा और डिलीट बटन होता है आपके कीबोर्ड में, आप प्रेस कर दो, यहाँ आ जाओ, सैटरडे संडे सेलेक्ट करो, डिलीट बटन होता है प्रेस कर दो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ आ जाओ, सैटरडे संडे सेलेक्ट और डिलीट कर दो। ठीक है, और यहाँ पर भी आ जाओ, सैटरडे संडे सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। देन हमने इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करा, मर्ज किया, ऐसे ही हमें नीचे चाहिए तो हमने नीचे कॉपी करवा दिया, ऐसे ही हमें बराबर में चाहिए तो हमने बराबर में कॉपी करवा दिया। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे टोटल डेज। ठीक है, ऑल्टर इंटर, और ये आ गया टोटल डेज, और यहाँ हम लोग लिख लेंगे प्रेजेंट डेज। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ कॉलम को, ताकि ये सेट हो जाए। सही है, फिर मुझे लिखना है यहाँ पे एब्सेंट डेज, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एब्सेंट ऑल्टर इंटर डेज। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा परसेंटेज, और लास्ट वन मैं लिख लूँगा ब्लैंक। अच्छा, ये ब्लैंक क्या है, या यहाँ पर हम जो फॉर्मूलाज यूज़ करने वाले हैं, ये अगर आपको नहीं पता, नहीं समझ आ रहे, तो ये प्रीवियस वीडियो ही हम इस पर कर आए, प्रीवियस क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि काउंट क्या होता है, काउंट ए क्या होता है, काउंट इफ क्या होता है, काउंट ब्लैंक वगैरह वगैरह, बहुत सारे मैंने फंक्शंस उसमें बताए थे काउंट फैमिली के, तो आप वो लाजमी वॉच कीजिएगा। हमें निकालने टोटल डेज, तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी आपको काम करना हो अल्फ़ाबेट पे तो आप क्या करोगे, आप यूज़ करते हो काउंट ए ब्रैकेट ओपन और रेंज ले लो। मैंने 30 डेट से और फर्स्ट डेट तक की रेंज और कर दिया मैंने इंटर, तो मेरे पास कितने डेज आ गए, 22। ठीक है, और बकाया कहाँ गए, ये क्योंकि छुट्टी है, काउंट नहीं होंगे, वैल्यू नहीं है कोई। ठीक है, नेक्स्ट, अब मुझे निकालना है प्रेजेंट डेज। प्रेजेंट डेज के लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर आपसे ये नहीं बोला गया था कि प्रेजेंट निकालो एब्सेंट निकालो, यहाँ पे बोला गया था टोटल डेज, जिस दिन बच्चा आ रहा है या एम्प्लॉय आ रहा है वो कितने दिन है, ये हमने बता दिया। अब वो हमसे बोल रहे हैं कि भाई हमें ये बताओ प्रेजेंट डेज निकाल के दो, कैसे निकलेंगे,
इज इक्वल टू आप यूज़ करोगे काउंट इफ़, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आपको एक कंडीशन दी जाए और बोला जाए स्पेसिफिकली एक इस चीज़ पे निकालो कि यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन है, प्रेजेंट, एक ही कंडीशन है कि प्रेजेंट डेज निकाल के दो, तो आप यहाँ यूज़ कर रहे हो काउंट इफ़। रेंज ले लो वही के 30 से लेकर 1 तक, ठीक है। कॉमा देने के बाद मैंने आपको बताया था कि क्राइटेरिया हमेशा देते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, और क्राइटेरिया होता क्या है जो आपको मालूम करना। मुझे मालूम करने थे प्रेजेंट डेज, जो कि मैंने अपनी शीट में शो कराए में पी से, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पी। अब बात ये आती है भाई पी छोटा लिखना है पी बड़ा लिखना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार पी छोटा ही लिखेंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे पी बड़ा लिखेंगे, लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे यार पी तो पी है ना, छोटा लिखो बड़ा लिखो, बात तो एक ही है। तो ये जो सोच रहे हैं पी तो पी है, ये अच्छा सोच रहे हैं, यही है। क्योंकि देखो कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, आपको नज़र तो नहीं आ रहा होगा ऐसे या वैसे, लेकिन कान पकड़ो तो कान ही पकड़ ले ना आप। तो बात सिंपल ये है कि पी छोटा लिखो या पी बड़ा लिखो, पी है। तो प्रेजेंट आ गया हमारे पास 22, क्योंकि अभी तक कोई भी एब्सेंट नहीं है। ऐसे ही अगर हम एब्सेंट निकालेंगे सेम क्या होगा, काउंट इफ, जहाँ हमने लिखा था ना पी उसकी जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सिर्फ ए आ जाएगा। वही बात ए कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख दो यार, कोई मसला वाली बात नहीं है। इंटर 0, क्योंकि अभी तक कोई एब्सेंट ही नहीं है। अब देखें मैं एब्सेंट कर लेता हूँ, 1 2 3 मैंने एब्सेंट कर ली, तो देखें सारा का सारा हमारा डेटा जो था पहले वो बिल्कुल चेंज हो गया। टोटल डेज तो टोटल डेज ही हैं, जितने थे उतने ही हैं। प्रेजेंट कम होगा क्यों, क्योंकि मैंने 3 एब्सेंट कर दी, तो पहले आ रहे थे 22, 3 मैंने एब्सेंट करी तो 19 होगा। एब्सेंट्स कितनी कर दी मैंने, 3। अब आ जाते हैं परसेंटेज पे, कि अगर हमें इनकी एब्सेंट और प्रेजेंट से परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एक फार्मूला। अभी तक हम जो ये काम करते हुए आ रहे थे ये थे फंक्शंस, और अगर आपको ये नहीं पता फंक्शंस और फार्मूलाज क्या होते हैं या सेम होते हैं या इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि फार्मूला क्या होता है या फंक्शन क्या होता है, ठीक है। परसेंटेज, तो मैंने क्या करा, इज इक्वल टू प्रेजेंट डेज मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय टोटल डेज। मैंने कहा भाई जितने दिन ये आया है उसको मल्टीप्लाई करवाओ 100 के साथ और उसको डिवाइड करवा दो टोटल के साथ। क्यों, ताकि मैं इसकी परसेंटेज निकाल सकूं। तो अब मुझे निकालना है यहाँ पे ऑफ, कि मैंने कितने दिन छुट्टियाँ दी या कितने दिन हमारी इंस्टीट्यूट या हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट ब्लैंक। और मैं पिछली क्लास में यहाँ आपको समझा कर आया था कि काउंट इफ़, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट क्या काम करता है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया मैंने और इंटर कर दिया। अच्छा ब्लैंक कितने आने चाहिए, 1 2 और 3 4 5 6 7 8, सही है। क्योंकि ऐसे ही सोच देख लें आपके टोटल डेज आपके पास कितने 22, और यहाँ पर कितनी डेट तक काम हो रहा है 30 तक, तो आंसर क्या आना चाहिए 8, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 38, ऐसा कैसे, ठीक है। जब आप करेंगे ये आपके पास भी आएगा मसला, क्यों वो मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल देके आपकी समझ आ जाएगा। देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पर लिखा P, मतलब जो मैंने ऊपर काम किया हुआ है वही मैंने यहाँ पर भी किया, और यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट करा और Ctrl+R प्रेस कर दिया ताकि मेरे पास डेटा कॉपी हो जाए राइट साइड पे, ठीक है। ये भी मैं आपको बता कर आया था प्रीवियस क्लासेस में, तो ये पता होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। शॉर्ट कीज़ की आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और देखो यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ काउंट ब्लैंक, क्या आंसर आना चाहिए 8, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाया, इंटर प्रेस किया, ये आ गया 8। तो बात ये आती है हमने सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी तो लगाया है, तो यहाँ पर 38 क्यों आ रहा है आंसर, यहाँ पर जब 8 आ रहा है यहाँ 38 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने 2 सेल्स को मर्ज किया हुआ है, ठीक है। समझ में आई आपके बात, कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये हमारे उसमें तो एक सेल है, लेकिन ये कितने सेल्स हैं 2, तो ये क्या काउंट कर रहा है कि भाई एक में आपने वैल्यू लिखी हुई है, एक खाली है। और इसकी बात करें तो एक खाली है और एक में आपने वैल्यू लिखी हुई है। और अगर इसकी बात करें तो ये अभी हमारे हिसाब से तो एक सेल है, लेकिन ये एक्सेल इसको कितना काउंट कर रहा है 2, ठीक है। तो अगर आप मर्ज करके काम करोगे और यहाँ पर जब आप ब्लैंक निकालोगे, ब्लैंक सेल्स निकालोगे, तो वो आएंगे मल्टीपल। क्यों, क्योंकि आपने मर्ज किया हुआ है सेल्स को। देखें यहाँ पर आपके पास करेक्ट वैल्यू आ रही है क्योंकि यहाँ पे आपने मर्ज नहीं किया हुआ।
ऐसे ही अगर मैं फर्दर इनको मर्ज कर लूँ तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके की वैल्यूज ही आएगी, क्योंकि देखिए मेरे पास टोटल सेल्स हैं 30 में से मैंने कितनों पे काम किया हुआ है 22 पे, और 22 तो ऐसी ब्लैंक है, ठीक है। और उन 22 के अंदर कितने 8 ये मिला लो आप तो कितने हो जाएंगे 30 हो गए, सही है। 30 के अंदर आप और ये 30 मिला लो तो कितने हो जाएंगे 38, वो आंसर यहाँ पर आ रहा है आपके पास। तो घबराइएगा नहीं, ये 38 क्यों आ रहा है, ये अपने मुताबिक ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इन दो सेल्स को मर्ज किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 38 आ रहा है, सही है। शायद आप नहीं समझे तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो हमारे पास ये हमने कितने पे काम किया है 30 पर, ठीक है। और उन 30 में से हमने कितने खाली रखे हुए हैं 8, तो इन 8 को आप यहाँ लिख लो, ये 8 खाली हैं, बिल्कुल खाली हैं। और ये 8 तो हमें लग रहा है, लेकिन ये कितने 8 हैं, ये 8 8 16 हैं, क्योंकि दो सेल्स हमने मर्ज किए हैं, ठीक है। ये किसकी बात हो गई, जो हमने खाली छोड़े हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल, तो हमने कितने सेल्स पे काम किया है 30 सेल्स पे, और उन 30 में से हमने कितनों पे काम किया हुआ है 22 पर हमने एब्सेंट प्रेजेंट मार्क की हुई है। और बचे कितने, क्योंकि आपने मर्ज करवाया है तो बचे कितने 22। और जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 38। ये देखें ये आ रहा है इसका सम 38, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, सही है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि अगर आप ये भी निकालना चाहते हो अपनी शीट में तो आप इसको मर्ज ना करो, क्योंकि अगर मर्ज करोगे तो वो अपने मुताबिक आपको आंसर दे रहा है जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा होगा। फिर हम मसला करेंगे, फिर हमें लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये किस तरह से आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्लासीफाई कर दिया, समझा दिया कि 38 मेरे पास क्यों आ रहा है। आपके पास भी आएगा अगर आप इनको मर्ज करके करोगे सेल्स को। अगर आप मर्ज नहीं करोगे, ऐसे ही करोगे जैसे सेल्स होते हैं, तो कोई इशू नहीं आएगा आपके पास। जैसे मैंने आपको ये दिखाया भी करके, वही आंसर आएगा जो आना चाहिए। तो फिर मैंने क्या करा, इन सबको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको करवा दिया नीचे की साइड कॉपी, ठीक है। क्योंकि देखें यहाँ पर मैंने इतने एब्सेंट प्रेजेंट किए नहीं थे, तो मैं ऐसे रैंडम कर लेता हूँ यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट, ताकि हमारा डेटा थोड़ा सा सेट हो जाए, ठीक है। तो देखें फाइनल कुछ ये हुआ, हमारे पास कितनी एब्सेंट्स हो गई, कितनी प्रेजेंट्स हो गई, ये सब आ गया। अब मैं चाहता हूँ मुझे करवाने इनके बॉर्डर्स। तो बॉर्डर्स करने के लिए मैंने क्या करा, अपनी पूरी शीट सेलेक्ट कर ली। मैं जाऊँगा बॉर्डर्स में, यहाँ से कर दूंगा मैं इसके ऑल बॉर्डर्स, ये हो जाएंगे इसके बॉर्डर्स। बॉर्डर्स करने के बाद अब मैं चाहता हूँ भाई मेरे पास जो प्रेजेंट और एब्सेंट है इसको मैंने किया सिलेक्ट, मतलब प्रेजेंट और एब्सेंट वाला जो एरिया है उतने एरिया को मैंने कर लिया सिलेक्ट। और यहाँ से हम एक ऑप्शन पढ़कर आए थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आप ये नहीं पढ़ कर आए तो आप ये जाके पहले पढ़ सकते हैं, इस पर मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी स्टाइल ग्रुप पे, तो आप ये देख लीजिएगा। हाईलाइट सेल रूल में गया मैं, यहाँ पे मैं गया टेक्स्ट जेड कंटेंट, और यहाँ पे मैंने कहा भाई पी, जहाँ जहाँ पी हो उसको आप हाईलाइट करवाओ ग्रीन से, ओके। अगेन गया मैं और मैंने कहा भाई यहाँ पर आप जो है टेक्स्ट को करवाओ रेड, ए को किससे करवाओ रेड से। तो ये देखें जहाँ पर आपके पास पी लिखा हुआ होगा वो हाईलाइट हो रहा होगा ग्रीन से, और जहाँ पर आपके पास ए लिखा हुआ होगा वो हाईलाइट हो रहा है रेड से। ऐसे फर्दर अगर मैं कहीं पर भी लिखूँ ए तो वो रेड हो जाएगा, और अगर किसी एब्सेंट में मैं पी प्रेजेंट मार्क कर दूँ वो ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ से आप दूर से भी देख सकते हैं कितनी प्रेजेंट्स हैं या कितनी एब्सेंट्स हैं। फिर आप क्या करो, फिर आप ये करो कि इसका जो है मिडिल एरिया सेलेक्ट कर लो और उसको करवा दो मर्ज। मर्ज करने के बाद इसका साइज मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा रॉ का, और यहाँ पर आप लिख लो हेडिंग, थोड़ा सा फॉन्ट साइज मैंने कर लिया बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया अटेंडेंस शीट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूँ और मैं इसको करवा देता हूँ अंडरलाइन, दैट्स इट। ये हमने बना ली सिंपल सी अटेंडेंस शीट। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको इसको थोड़ा सा एडवांस करना बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको एडवांस कर सकते हो। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नई क्लास की नोटिफिकेशंस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उसको देख के सीख सको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए असाइनमेंट के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ, नई शीट्स के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।